प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। कुछ लोगों की मुंडी इधर है और सलाम कर रहे उधर। सलाम हालेलुया। सलाम का मतलब है सलामती हो, है ना। हम एक दूसरे की सलामती चाहते हैं। हम एक दूसरे को सलाम करके एक दूसरे की सलामती के लिए दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, आज प्रभु की प्याली है और प्रभु की प्याली में जब हम शामिल होते हैं तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। जब हम उसको पीते हैं तो पासवान कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू है। रोटी को खाते हैं तो पासवान कहता है ये प्रभु यीशु मसीह का बदन है। वो क्यों कहता है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू कलवरी क्रूस के ऊपर बहा दिया। अपना बदन जो है रोटी की तरह उसने तोड़ दिया, तोड़वा दिया, ताकि हम लोग जो है बीमारियों से छुटकारा पाए और पापों से मुक्ति पाए। खुदावंद यीशु मसीह का इस संसार में आना सबसे बड़ी बात क्या थी? क्यों यीशु मसीह को आना पड़ा? क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा? एक बात जो है वो यीशु मसीह को स्वर्ग से नीचे लेकर है। वो क्या था? पाप। दुनिया में पाप। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन जो है वो हमें बताता है लूका की अंजील में, जो हमने अभी खुदा के कलाम से पढ़ा, 22वां अध्याय 39वीं आयत से लेकर के 46वीं आयत तक वचन में लिखा है। 44वीं आयत में, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर के भी हृदय में वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदें की नाई भूमि पर। हालेलुया। आप देखिए वचन में यहां पर लिखा है बड़ी बड़ी बूंदें। यीशु मसीह की लहू की तरह कितनी वेदना खुदावंद यीशु मसीह ने थी, क्योंकि गेत्सेमनी बाग जो है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी दुखित घटना जो है खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में वापरी। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था और वहां जगह पर पहुंच करके उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर के प्रार्थना जो है वो गेत्सेमनी में करनी शुरू कर दी। जब प्रार्थना वहां पर उन्होंने शुरू करी तो प्रार्थना क्या कर रहा था? हो सके तो ये प्याला जो हम मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया, क्योंकि उसको इसीलिए भेजा गया था। पिता और पवित्र आत्मा एक टाइम में वो सारे काम जो हम करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन बताता है कि जब बूंदें भूमि पर गिर रही थी तब प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास जाकर के उन्हें उदासी के मारे सोता। अगर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा तो चेलों को क्या करना चाहिए था? प्रार्थना करनी चाहिए थी।
अगर पादरी प्रार्थना कर रहा तो कलीसिया को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, रिसीव करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारी चेन प्रेयर जो है वो टूट जाती है, तो उस समय शैतान जो है हमारी जिंदगी में एंटर। चेलों ने प्रार्थना नहीं करी, यीशु मसीह उठा और बार बार आकर के कहने लगा प्रार्थना करो, लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, वो सोते रहे। और यीशु मसीह ने कहा अब तो तुम सोते ही रहो। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, ये मेरी जो बाइबल है इसमें लिखा है गिरफ्तारी। खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए यहूदा इस्करियोती जाजकों से, महाजाजकों से 30 रुपए लेकर के, वो महाजाजक कौन थे? वो यहूदी लोग थे जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आज भी नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, खुदा नहीं मानते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनों के पास गया और अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं करा। वो लोग यहूदी धर्म में यीशु मसीह पैदा हुआ और उस समय यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना और बहुत से लोग जो है बीमारियों से आराम पाते थे, उनकी तमाम चमत्कारों को देखते थे और उनके साथ रहते थे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ थी। लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह जो है उसको पकड़वाने के लिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग। मेरे अजीजों, पिछले दिनों में आपने मीडिया में देखा होगा कि मां मरियम के अगेंस्ट किसी ने किसी चैनल में किस तरह के शब्द जो है वो बोले, क्योंकि ये हमारा देश जो है वो हर धर्म का जो संविधान के मुताबिक आदर करता है, हर किसी को फ्रीडम है कि हम अपने ईश्वर की बात जो है उसको कह सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है उसको हम नहीं कर सकते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखा है एक जिसका नाम यहूदा था, उसने आगे आ रहा था, वह यीशु के पास आया कि उसको चूम ले, क्योंकि उसने कहा था कि जिसको मैं चूमूंगा उसी को तुम पकड़ लेना। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके चेले जब प्रार्थना करते थे तो कोई पता भी नहीं चलता था, उनके चेहरे जो है एक जैसे जलाली हो जाते थे। इसलिए उनको यीशु मसीह को बताने के लिए उसको जाकर के उसका चुम्मा लिया। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तुम चुम्मा लेकर के मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आया इसीलिए था क्योंकि नबियों ने भविष्यवाणी करी थी, क्योंकि जो पाप इंसान का था, मेरा और आपका, पूरी दुनिया का, उस पाप को खत्म करने के लिए और कोई तरीका नहीं था। लेकिन वचन में लिखा गया, हाय उसके ऊपर जिसके कारण मनुष्य का पुत्र। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन बताता है कि उसके साथियों ने जब देखा
कि क्या होने वाला है। तो क्या है, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? क्या हम तलवार चलाएं? उनमें से एक ने महायाजक के दास का तलवार चला करके दाहिना कान, वो कौन था? पतरस। पतरस जो है उसने उस सिपाही की तलवार खींच करके उसका कान, लेकिन यीशु मसीह ने वो कान जो है फिर वहीं लगा दिया। ये भी एक चमत्कार। कोई भी कान जो है अगर कट जाए तो उसको लगाने के लिए करना पड़ता है ना, टांके लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा? उस कान को पकड़ा और उसको लगा दिया। क्योंकि यीशु मसीह जो है उसी ने इंसान को बनाया है। बाइबल में अगर आप खुदा के कलाम में देखोगे इंसान के बारे में, पैदाइश की किताब में, कि दुनिया में, इस संसार में सिर्फ और सिर्फ वो खुदा, वो परमेश्वर है जिस होली बुक और किताब के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया, और जब मूर्ति जैसे बनती है ऐसे उसको मिट्टी का पुतला जो है, कह सकते हैं पुतला जो है वो बनाया। क्योंकि इब्राहिम का जो पिता था तारा, वो भी क्या करता था? मूर्तियां बनाता था। और इंसान को मिट्टी से जब बनाया और मिट्टी से बना करके फिर उसको जब बाग एदन में रखा गया, और उसको किस तरह से, जिसको हम आज के कह सकते हैं उसके अंदर प्राण फूंक दिए गए, सिर्फ और सिर्फ खुदा ने, जिसको हम संस्कृति में, हिंदी में प्राण प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं। और परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या करा? उसकी आंखें जो है वो बनाई, लेकिन वो आंखें देखती, उसके हाथ भी बने लेकिन हाथ पकड़ दे। लेकिन जब प्रभु ने अपना श्वास उसके अंदर फूका और उसी समय वो जिंदा, हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी जो है वो परमेश्वर की दी हुई है। खुदा जो है वो हमारे अंदर रहता है, खुदा जो है वो हमें आगे चलाता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह जो है उसने कान जो है, जो उसका सिपाही का पतरस ने जो तलवार से काटा था, उसको वहीं पर जोड़ दिया। और यीशु मसीह ने कई बार मुर्दों को जिंदा करा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है उसके द्वारा हमें छुटकारा और नजात जो है वो मिलती है। फिर दोबारा यहूदा इस्करियोती मंदिर में गया और जो उसने 30 के लिए थे उसको वो देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें क्या, हम क्यों लें। और 30 सिक्कों का क्या हुआ था? कब्रिस्तान जो है वो फेंक के आ गया। कब्रिस्तान जो हम पैसों का खरीद लिया एक निशानी के तौर पे। जब आप प्रेरितों के काम उसका पहला बाब उसकी 19 में आज पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, और इस बात को यरूशलेम में सब रहने वाले जान गए। यरूशलेम के जितने लोग थे वो जान गए, ये प्रभु यीशु मसीह बेदोषा है, इसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है। और ये यहूदा इस्करियोती जो है इसने मिलकर के खुदावंद को, प्रभु को पकड़वाया है, जहां तक कि उसका खेत का नाम उसकी भाषा में हकदमा अर्थात लहू का खेत पड़ा। लहू का खेत पड़ा, यह बाइबल में लिखा है। और 20वें अंक में लिखा है, क्योंकि भजन संहिता में भी लिखा गया है
कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसने पाए। इस पद का कोई दूसरा, इसका पद जो है वो कोई दूसरा ले ले। यहूदा इस्करियोती जो था वो चेला था, लेकिन वो जो चेला था उसको डिलीट कर दिया गया और उसके बाद जो है वो दूसरा वहां पर युक्त किया। और आज आपको पता, अगर हिस्ट्री उठा करके देखोगे, आप जा करके देखो, यहूदा इस्करियोती जो है उसका वंश जो है वो कोई अता पता, क्योंकि खुदा का कलाम जो है उसमें प्रभु के वचन में जो लिखा गया है वो सच है। भजन संहिता अगर आप पढ़ोगे, भजन संहिता 69 और उसकी 25वीं आयत, प्लीज मेहरबानी से आप निकालें वहां पर। भजन संहिता 69 उसका 25वां पद। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरे में कोई ना रहे। उनकी छावनी उजड़ जाए, दौर भी कहता है, तो उसके डेरे में कोई ना रहे। जब इस पूरे भजन को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार जो है यहूदा इस्करियोती जो है उसके साथ लिंक करता है। और जो यहूदा इस्करियोती है, जब उसने यीशु मसीह को मार खाते देखा, यीशु मसीह को तड़पते देखा, यीशु मसीह की बेइज्जती होते हुए देखा, यीशु मसीह को कोड़े मारते हुए उसने मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी करी, उसके अंदर इतना दर्द भर दिया, उसका पूरा लहू यीशु मसीह का निचोड़ दिया गया। तो उसके बाद उसे एहसास हुआ, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम प्रभु की प्याली में शामिल, हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार जो हमारा प्रभु है, जो हमारा खुदा है, जिसने हमारे लिए, हमारे तमाम पूरे संसार के लिए अपना खून बहा के हमें छुटकारा दिया, हमें बचाया। क्योंकि अगर हम पाप करते करते अगर चर्च में नहीं आते, दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, तो हमारे पाप कभी माफ नहीं। क्योंकि जब हम माफी मांगते हैं खुदा के आगे, तो परमेश्वर जो है वो हमें माफ करके दुगनी बरकत देता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम आज प्रभु में चल रहे हैं, खुदा में चल रहे हैं। क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे लिए जो दुख हमने सहने थे उसने अपने ऊपर ले लिए। जिन बीमारियों में हम जूझ रहे हैं, उन बीमारियों को चंगा करने के लिए 39 कोड़े खाए। हम ध्यान दें कि खुदा ने हमारा पालन पोषण करा है, खुदा ने हमें जिंदगी दी है, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। इसलिए हम अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को जाने, अपने परमेश्वर को पहचाने। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 2 और 3 आयत जो है अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। जे उस समय इजरायली लोग जिनको खुदा ने चुना है उनको यशायाह नबी कह रहा है। यशायाह नबी जो है उन लोगों को कह रहा है जिन लोगों को खुदा ने चुना, इजरायली लोगों को, उन लोगों को परमेश्वर ने बढ़ाया, उन लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी, उन लोगों को परमेश्वर ने तरक्की दी, उन लोगों की हर मुसीबत से परमेश्वर ने बचाया। और प्रभु का वचन बताता है कि हे यहोवा, मैंने इनको बढ़ाया है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। और तीसरी
की चटनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार ही। विचार करने का मतलब होता है कि सोचना। एक कसम और दूसरा कलम और तीसरा बोलना, ये तीन चीजें जो है बड़ी विचार करके हमें बोलनी। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो यहां पर पहली आयत में उजिया राजा है, योताम राजा है, आहाज राजा है, हिजकिया नाम का यहूदा के राजों के दिलों में वो पाया जाता था। क्योंकि इनमें से कुछ राजे जो है वो दुष्ट थे, कुछ राजे जो है वो अच्छे थे, जो अच्छे काम करते थे, जिन लोगों ने अपने अपने मूर्तियां बना करके उनकी वर्शिप करते थे, आइडल वर्शिप करते थे। कुछ राजे अच्छे थे जिन्होंने वर्शिप प्लेस बनाए थे। देखो वहां पर प्रभु के वचन में लिखा गया है, यशायाह नबी लिखता है कि देखो किस तरह से इजरायली लोग जो है उन्होंने अपने खुदा के विरोध में, अपने प्रभु के विरोध में कितना कुछ करा। मूसा जो है उनका लीडर था, मूसा उनकी अगुवाई करता था। और आपको पता है जब बनी इजराइल कौम मिस्र की गुलामी थे तो लास्ट बवा जो पड़ी थी, प्लॉटों की बवा, तो उस समय क्या हुआ, खुदा ने मूसा को कहा कि सबकी चिगाठों के ऊपर, सबके दरवाजों के ऊपर क्या करो, मेमने का क्या कर दो, लहू लगा दो, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। वो यीशु मसीह मेमना है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो मेरे घर में, चिगाठों में, दरवाजों में, आपके हृदय में लगा हुआ, जो आपके घर में, चिगाठों में, हृदय में आपके लगा हुआ है। बहादुरगढ़ में है ना, राजपुरा में, पटियाला शहर में, अलग अलग जितने एरियाज हैं उसमें जो मसीह लोग पाए जाते हैं वो पवित्र लहू जो है उसमें लगा हुआ है। जब प्रभु का पवित्र लहू आपके घर में, आपकी चिगाठों में लगा हुआ है तो शैतान जो है उस घर का कोई भी बिगाड़ नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने लहू ऐसे नहीं बहा दिया। जब वो पैदा हुए थे उस समय सोना मुरल भान जो गंधरस था, उसका मतलब यह था कि यीशु मसीह जो है वो क्रूस के ऊपर चढ़ेगा और वो हमें बचाएगा। और यहां तक कि यीशु मसीह की माता मरियम जो उसको इतना जलील किया गया, इतना बदनाम किया गया, उसके बहन भाई, क्योंकि वो दुनियावी थे, उनमें पाप था। हमारे अंदर पाप है, आपके अंदर पाप है, हम पापी हैं, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के आगे दुर्भाग्य करते हैं। लेकिन मरियम, यीशु मसीह, यूसुफ उस बड़ी बदनामी को सहते हुए अपने उस बड़े काम को, पूरी दुनिया को बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरी बहनों, मेरे भाई, हमारा जीवन जो है थोड़े समय का, लेकिन अनंत जीवन जो है वो बहुत बड़ा जीवन है। अनंत जीवन का मतलब है वो 100 साल का नहीं है, वो 1000 साल का नहीं है, वो इटर्नल लाइफ है, उसका कोई अंत ही। उसके बाद क्या होगा? किसी ने किसी से सवाल पूछा कि जो फरिश्ते जो है, लूसीफर जो खुदा से तख्त अपना बराबरी करना चाहता था, ऊंचा बनाना चाहता था, उसको क्यों नीचे फेंक दिया गया? मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
जब परमेश्वर ने, खुदा ने उन फरिश्तों को बनाया था तो उस समय उनको मारने के लिए नहीं बनाया। वो अमर है, क्योंकि फरिश्ते जो है उनको अमर बनाया, उनको मार नहीं सकते। इसलिए अगर उनको प्रभु मारता भी है, दूसरे फरिश्ते जो परमेश्वर ने बनाए हैं वो कहेंगे कि भाई ये क्या कैसा प्रभु और प्रेम करने वाला खुदा। इसलिए वो जो लूसीफर है वो भाग्य अदन में आकर के सांप के रूप में उस आदम को बहका करके, और जब कमजोर करी वो हवा औरत उसके पास गया, उस समय गया जब बिल्कुल पेड़ के पास उसने कहा इस फल को खा। उसने खाया, अपने पति को भी दिया। शैतान ने ये कहा। हम कहते हैं क्यों नहीं खुदा ने ऐसा कहा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा ने फिर एक बहुत बड़ा नर्क जो है वो तैयार उन लोगों के लिए, जिसमें हमेशा के लिए जलना, ना मरना ना। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें बचाने के लिए आज भी आवाज दे रहा है। उसका लहू बड़ा कीमती है, उसके लहू में शिफा है, उसके लहू में जिंदगी है, उसके लहू में वो कुव्वत है जो दुनिया की किसी भी ताकत में नहीं। एक पास्टर का मैं क्लिप जो है वो सुन रहा था, अब मुझे नाम याद नहीं है। एक चेस खेलने वाला बड़ा तगड़ा खिलाड़ी जो अपनी अपनी जो बना करके तस्वीरें बना करके जो एग्जीबिशन में लगाते हैं, फिर लोग जो है उसको देखने के लिए जाते हैं। तो वो जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर बड़े ध्यान से उसको देखते हैं। वो चेस वाला जो है एक साइड तो शैतान बैठा है, दूसरी साइड जो है वो खुदा के फरिश्ते, खुदा के बंदे जो है वो बैठे हैं, और सामने जो है यीशु मसीह की फोटो लगी है। तो वैसी तस्वीर जो है बना करके उन्होंने दीवार के ऊपर फिट कर दी। वो बंदा वहां पर जाता है, बहुत सी तस्वीरें हैं, तो कहते हैं इसकी कीमत तो करोड़ों में है, यह तो बहुत अच्छी तस्वीर है। और खुदा का बंदा जो है शैतान को छोड़ा, खुदा का बंदा हाथ रख के सर पर ऐसे बैठा, मैं तो हार गया। वो जो प्रभु का बंदा था वो वहां पर जाकर के ध्यान से उसको देखता है। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे। तो वो जो वहां पर मालिक था, जो मैनेजर था, वो कहने लगा कि जनाब इससे अच्छी अच्छी पेंटिंग है, इससे अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं, आप क्यों यहां पर इसी को देख रहे हो? इसमें क्या है? ये तो इस साइड दिखाई दे रहा है कि ये हारा हुआ है और ये जीता। मैं आपको बहुत पते की बात जो है बताऊंगा, मेरी बहनों, मेरे भाई, जब पूरी तरह से उसने उसको देखा तो वो बाइबल के ऊपर विश्वास करने वाला था, जो देख रहा था वो खुदा के ऊपर भरोसा रखने वाला था। और उसने उसको एक बात कही, ये सच्ची कहानी जो लिखी गई है वही है। इसका मैंने उसको रखा है, उसका मैं बाद में आपको बता सकता हूं। और वो जब देखता रहा तो उसने कहा ये तस्वीर गलत है। वो कहने लगा कैसे गलत है? जो हुआ है, जो चीजें हुई है वो तो बिल्कुल सही है। कहने लगा नहीं, ये चीज गलत है। अरे भाई क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि अगर ये बंदा जो है उसके पास एक चाल है, अगर वो चाल ये चलेगा तो ये चेस जीत जाएगा। वो कहता कैसे? वो चाल क्या थी? उसने कहा वो चाल प्रेयर है। ये प्रार्थना करे
तो ये हार हालेलुया। आपके पास प्रार्थना की वो ताकत है, आप दुगनी प्रार्थना करनी शुरू करें। आपके पास बीमारियां हैं, आप प्रार्थना में ढीले हैं, आपके पास कमजोरियां हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आपके पास प्रार्थना की कमी है। जब आप प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे तो वो शैतान अपने आप हारे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैंने शुरू करा था, उसने कहा जागो और प्रार्थना करो, लेकिन उन्होंने प्रार्थना आज भी हम लोग प्रार्थना नहीं करते, दूसरी बातों में हम अपना मन लगाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम प्रयास नहीं करते। जब हम प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे तो प्रार्थना के द्वारा हारी हुई बाजी भी हम जीत हालेलुया। अगर हम बिजनेस में हार मान रहे हैं, अगर बीमारियों से हम हारे हुए हैं, अपने परिवार से हारे हुए हैं, अपने बच्चों से हारे हुए हैं, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो खुदा जो है इन सारी चीजों से आपको ऊपर उठा देगा। हालेलुया हालेलुया। आज मेरा प्रभु जो है वो टूटे हुए हृदय से आप लोगों को उस कलवरी क्रूस से अपने लहू की दुहाई दे करके उसका जिंदा लहू आहें भर भर के प्रार्थना कर रहा है कि हे थके और मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें वो नाम देने के लिए तैयार है, वो हमें आशीष देने के लिए तैयार है। जितने कितने लोग आमीन बोलते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करेंगे, खुदावंद आपकी बीमारियों को दूर करेगा, खुदावंद जो है आपके घर में आशीष देगा। आप प्रार्थना करनी शुरू कर दें, आप जितनी ज्यादा दुआ करेंगे उतने ज्यादा सामर्थी बनते दुआ करें। खुदावंद हमारे ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया। हम खुदावंद सामर्थी पिता हैं और खुदावंद रहम करने वाले परमेश्वर है। खुदावंद आप सामर्थी पिता जो हमारे जीवन में प्रभु जी कमियां हैं उनको दूर करने वाले खुदा हैं। आप प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारे जीवन में आशीष देने वाले खुदा हैं। आज प्रभु जी आपके पवित्र लहू के द्वारा खुदावंद सबको तूने प्रभु पिता परमेश्वर छुआ। आज प्रभु पिता परमेश्वर जी हर के घर की समस्या, दिमागी परेशानी और प्रभु हर तरह की खुदावंद कमजोरी जो प्रभु हर समय वो सोच उनके मन में है, खुदावंद उसको दूर करें, आनंद का जीवन हासिल करें, खुशी का जीवन हासिल करें और प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक के साथ मेल मिलाप रखें, हर एक को खुदावंद नई जिंदगी दें, हर एक को प्रभु जी रूह का नया ताजा मसा दें। आज की जो प्रभु पिता परमेश्वर जी प्रभु की प्याली है, इसमें जब शामिल होते हैं तो प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें वो आशीष, वो बरकत दें जो आपने बरगजीजों के लिए खुदावंद ने रखी है। जितनी मेरी बहनें, भाई, बच्चे यहाँ पर आए, उनकी कोई भी परेशानी आपके सामने ले आते हैं, प्रभु आप उनकी सारी परेशानियों को दूर करें। जिनकी खुशी है खुशी को दुगना करें, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं खुदावंद उनको और भी तरक्की दें और प्रभु आगे बढ़ने की सामर्थ शक्ति दें। जिनके घर में फाइनेंस की कमी है, पैसे की कमी, उस पैसे को प्रभु पिता परमेश्वर जी आप देने वाले हैं। धन दौलत इज्जत शौहरत खुदावंद आपकी तरफ से मिलती है। पिता परमेश्वर जी जो चर्च के लिए अपने दान दे रहे हैं, आप उनके साथ हो। जो लोग खुदावंद प्रभु जी आपके घर में दान डालते हैं, चंदे में दान डालते हैं, प्रभु आप उनको भी आशीष दें। खुले दिल से प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी सेवा करें और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपका फजल, आपका रहम खुदावंद हर एक के ऊपर होता रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको
बहुत आशीष दे। आमीन।